तो क्या बहना, एक तो हवा बहती है, दूसरा जल बहती है। तो अपवाह तंत्र जो है वो हवा के बारे में नहीं, बल्कि आज हम अपवाह तंत्र नदी के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, और हिमालय पर्वत से जो नदी निकलती है और वह नदी सालों भर बहती है। सालों भर जो बहती है उसी नदी के बारे में आज हम जानेंगे। चूँकि नदी की लंबाई बहुत लंबी होती है, ठीक उसी तरह ये चैप्टर भी बहुत लंबी है। मैं पार्ट पार्ट में नदी के बारे में मैं बताऊंगा। ये मेरा पहला पार्ट है। फिर मैं दूसरा पार्ट में जो रेस्ट जो नदी है वह नदी के बारे में मैं बताऊंगा। नदी जो है वह जल की धारा है, और जल एक ऐसा प्राकृतिक के संसाधन है जो हमारे जीवन में बहुत सारे कामों का समाधान करते हैं। यानी जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, और यह एक नवीकरणीय संसाधन है। मैंने क्लास 10th की पहला अध्याय में ही बताया था कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो चलते हैं दोस्तों कि जल क्या है और वो कहाँ से आती है, और वो एक नदी के रूप में कहाँ जाके वह मिल जाती है। पहला देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी नदी 3 है, और ये तीनों नदी मुख्य नदियों के रूप में हम लोग मानते हैं, जानते हैं। और यह तीनों नदी भारत को हरा भरा करके रखते हैं। और इतनी महत्वपूर्ण नदी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं, इसलिए कि जब वह किताब पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता उनको कि ये क्या है और इसे कैसे हम याद करें। तो आज मैं बहुत ही सरल तरीक़ों से बताने की मैं कोशिश करता हूँ। शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा, और आने वाले जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इसका सटीक जवाब देके आएंगे। चलते हैं। पहला, भारत का सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। याद रखेंगे दोस्तों कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल, यानी जहाँ से निकलती है उस स्थान को कहते हैं उद्गम स्थल। और वह उद्गम स्थल क्या है? हिमालय में मानसरोवर झील है, उस झील से सिंधु नदी निकलती है और जाके अरब सागर, यानी भारत का पश्चिम में अरब सागर है, वहाँ जाके वो मिल जाती है। सिंधु नदी के सहायक नदी। अब सिंधु नदी का सहायक नदी क्या है? इसका सहायक नदी है झेलम, चनाब, रावी, गिलगिट, सिगार, श्योर। ये सारे
सिंधु नदी का सहायक नदी है। अब सहायक नदी क्या होती है कि वह छोटी छोटी नदी बहती हुई सिंधु नदी में आके मिल जाती है और सिंधु नदी के जल की जो मात्रा है उसको बढ़ा देती है, जल की जो गति है, जल की जो धारा है उसको बढ़ा देती है, इसलिए इसे सहायक नदी कहते हैं। सहायक का अर्थ होता है कि उसको नदी को बहने के लिए सहायता करना, नदी में पानी की गति को, धारा को बढ़ाने में सहायता करना, सहायता करने वाली छोटी छोटी नदी जिसे हम सहायक नदी कहते हैं। इसलिए सिंधु नदी का सहायक नदी के नाम से हम जानते हैं वह है झेलम, चेनाब, रावी, गिलगिट, शिगार, श्योर। याद रखेंगे दोस्तों, इनका सहायक नदी पूछा जाता है कि सिंधु नदी का सहायक नदी क्या है। अगला, सतलज तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, जो तिब्बत चीन में है और सिंधु में मिल जाती है, और सिंधु में मिल जाती है। इसलिए सतलज जो नदी है वो भी सिंधु नदी का सहायक नदी। अगला, रावी और ब्यास हिमालय पर्वत के कुल्लू से निकलती है। रावी और ब्यास ये दो नदियां हैं जो हिमालय के कुल्लू से निकलती हैं। कुल्लू एक जगह है, एक स्थान का नाम है, और वहाँ से ये नदी निकलती है। तो सिंधु नदी के बारे में मुख्य रूप से इतना जानना जरूरी है, जो कि यही सब क्वेश्चन, यही सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा नदी के बारे में जानेंगे, वह दूसरा नदी है गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आपको याद होगा कि हिमालय पर्वत में गोमुख नाम के एक जगह है और उस गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर यानी हिमनद है, जहाँ से वो गंगा नदी का उत्पत्ति होती है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी वहीं से निकलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों, आपको लिखना है कि गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान, यानी उसका उद्गम स्थान हो गया गोमुख, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया गोमुख नामक स्थान, और गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से वो नदी निकलती है। आगे देखते हैं कि गंगा नदी के दो धाराएं, गंगा नदी का दो धाराएं हैं, पहला अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों धाराएं जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसे गंगा कहा जाता है। यानी गंगा हिमालय से जो निकलती है वो दो धाराओं के रूप में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी, और यह अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती है, तब उसका नाम गंगा पड़ता है, तब उसका नाम गंगा होता है। और यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और वहाँ गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से वह नदी निकलती है। वो दो धाराओं के रूप में निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा, और यह
देवप्रयाग को मिलती है दोनों धाराएं, और तब उसका नाम गंगा नदी पड़ता है। और यह गंगा नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी यानी भारत का पूरब में जो बंगाल का खाड़ी है उस खाड़ी में जाके वो मिल जाती है। एक रोचक बात याद रखने की है कि जब बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में जब वह मिलती है यानी मिलने की पूर्व की स्थिति, उसके पहले की अवस्था को हम पद्मा के नाम से पुकारते हैं, पद्मा के नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन वह कौन नदी है? वह है गंगा नदी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले उसे पद्मा कहा जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए इसे याद रखेंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उससे क्या कहा जाता है? तो क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वह उसे पद्मा कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अगला, उत्तरी गंगा की सहायक नदी, यानी गंगा जो है उसका उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ यानी दो दिशाओं में वो जो नदी का जो सहायक नदी है उसे हम पाट पाट करके हम देखेंगे। जैसे कि उत्तरी गंगा की सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, कोसी, गोमती, गंडक है। और दक्षिण तरफ हम देखते हैं कि दक्षिणी गंगा की सहायक नदी यमुना, सोन, पुनपुन, केवल, दामोदर, अजय नदी है। तो उत्तरी गंगा की सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, कोसी, गोमती, गंडक है। यदि पूछा जाए कि उत्तरी गंगा का सहायक नदी क्या है तो बोलेंगे कि रामगंगा, घाघरा, कोसी, गोमती, गंडक है। यदि पूछा जाए कि दक्षिणी गंगा की सहायक नदी क्या है तो लिखेंगे यमुना, सोन, पुनपुन, केवल, दामोदर और अजय है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि गंगा नदी क्या है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमांगुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। बड़ा ये अटपटांग ये भाषा है, अटपटांग ये शब्द है। इसे बारी बारी से इसे उच्चारण करेंगे और याद रखेंगे। ये बहुत भूलने वाला ये शब्द है, हमेशा ये शब्द को याद रखना बड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए गौर से देखिएगा इसको। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास यानी मानसरोवर जो झील है उसके पास एक स्थान है जिसका नाम है चेमांगडुंग ग्लेशियर। चेमांगडुंग ग्लेशियर, यह ग्लेशियर से वो निकलती है। यदि बोला जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है तो लिखेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमांगडुंग ग्लेशियर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यह मानसरोवर के पास से चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलकर बहती हुई यह नदी भारत के पूरब में स्थित बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका नाम है रोहित। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि ब्रह्मपुत्र नदी का
सहायक नदी का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी का नाम रोहित है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे गंगा नदी को मैंने देखा कि बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले उसे पद्मा के नाम से जानते थे, ठीक उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इस नदी का नाम यमुना कहा जाता है, यानी यमुना के नाम से जाना जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले की स्थिति को। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो धान कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो धान कहते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगला देखेंगे कि असम माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। असम में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप और यह माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है माजुली द्वीप और ये कंपटीशन परीक्षा में और अपनी क्लास की परीक्षा में भी ये बहुत अधिक पूछा जाता है। याद रखेंगे कि असम में ब्रह्मपुत्र द्वारा बना हुआ एक द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप है और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला, सुंदरवन डेल्टा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। सुंदरवन जो डेल्टा है और ये सुंदरवन डेल्टा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। याद रखेंगे कि कौन वन को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो लिखेंगे सुंदरवन डेल्टा को। सुंदरवन डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसे मैं बारी बारी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट ये शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। सुंदरवन जो है रॉयल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि नदी जो है, भारत का जो नदी है, 3 बड़े बड़े नदियां हैं जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी का जो अपनी विशेषताएं हैं मैंने बताया और गंगा नदी का भी जो विशेषताएं हैं मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र नदी का भी विशेषता मैंने बताया और इसमें इसका कौन नदी का सहायक नदी क्या है और इस कौन नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उसका नाम क्या होता है मैंने बताया। इसे याद रखेंगे। आज का जो क्लास है मैं इतना ही, और आगे की क्लास में मैं दूसरा पार्ट लेकर दूसरी नदी के बारे में मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय